अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चे हम लोगों ने जो तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया था, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, उन तीनों का कंपैरिजन करेंगे हम आज इस लेक्चर में। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तीनों और जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने वन बाय वन स्टडी की थी। सोल ट्रेडरशिप, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो सिंगल ऑनर होता है, अकेला पर्सन होता है, वही बिजनेस को जो है वो कैपिटल लेकर आता है बिजनेस को रन करने के लिए। वही पर्सन जो है बिजनेस के मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी बिजनेस में जो उनसे भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो सारी की सारी इस अकेले पर्सन ने खुद परफॉर्म करनी होती है। इसमें कोई भी पर्सन इसके साथ प्रॉफिट शेयर करने वाला नहीं हो, ना ही कोई लॉस में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इस पर्सन के साथ मिलकर, क्योंकि ये सिंगल ऑनर है। नेक्स्ट वन जो टाइप बच्चे हमने डिस्कस की थी वो हमने पार्टनरशिप डिस्कस किया था। पार्टनरशिप में हमने डिस्कस किया था व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन जो हैं वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। अब इसमें सिंगल ऑनर नहीं होता, बल्कि कम से कम इसमें 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है इसमें 20 हो सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, आप लोगों बैंकिंग फर्म, तो आप लोगों के पास जो है वो 10 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है। और इन केस ऑफ लॉस जो है वो भी सारे के सारे पार्टनर्स जो ऑलरेडी उन्हें पार्टनरशिप डीड में जो डिसाइडेड रेशो है उसके रेशो के अकॉर्डिंगली जो है वो लॉस भी आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट वन जो थर्ड टाइप हमने डिस्कस की थी वो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसके स्टॉक्स जो हैं वो खरीदते हैं और जो भी पर्सन इस कंपनी का स्टॉक खरीदता है, शेयर्स खरीदता है, वो इस कंपनी का जो है वो ऑनर कंसिडर किया जाता है। अब बचे जो हम डिफरेंस करेंगे वो हम डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो इनका डिफरेंस जो है वो इनको कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट किस किस तरीके से हैं। फर्स्ट वन तो हम जो है वो डेफिनेशन के लिहाज से जो है वो इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सोल ट्रेडरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज owned and controlled by one person to earn profit. जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और अगर हम कंपनी को डिफाइन करें तो कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है हु कंट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन स्टॉक एंड यूज इट फॉर द कॉमन पर्पज। डेफिनेशन से भी यही क्लियर कट हुआ है कि जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें सिंगल पर्सन है वो ही बिजनेस को ऑन करता है, कंट्रोल करता है। सिंगल पर्सन है इसलिए प्रॉफिट के ऊपर सारे का सारा जो हक होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल ऑनर का होगा। और अगर हम पार्टनरशिप को डिफाइन करें तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी दो या दो से ज्यादा पर्सन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है जिसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट एंड लॉस आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और अगर कोई एक पर्सन जो है वो बाकी सारे पर्सन के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है या बाकी सारे किसी एक पर्सन के बिहाफ के ऊपर काम करते हैं तो इसे हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप में एक जो पार्टनर है वो बाकी सारे पार्टनर्स का जो है वो एजेंट कहलाता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। इसमें जो है वो सारे के सारे जितने भी पर्सन होते हैं वो मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कंपनी के कैपिटल में, और जो पर्सन भी कंपनी का स्टॉक खरीदता है, शेयर खरीदता है, वो इसका ऑनर बन जाता है। और जो है ये सारे के सारे मिलकर कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। और वो कॉमन पर्पस क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इनकी जो है वो शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज करना और इनकी जो है वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना। तो नेक्स्ट वन जो पॉइंट है बच्चे वो है लीगल एंटिटी। तो लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करके। तो सोल ट्रेडरशिप में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जो ऑनर है उसकी बिजनेस की उससे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो नहीं होती, यानी कि बिजनेस का जो ऑनर और जो बिजनेस है वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं। कोई जो है वो सेपरेशन नहीं होती बिजनेस में और जो बिजनेस का ऑनर है उसमें। अगर इन फ्यूचर कोई केस वगैरह फाइल किया जाए तो वो जो है वो बिजनेस के ऊपर केस फाइल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो उस पर्सन के ऊपर केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्योंकि इसमें आप लोग जो है वो बिजनेस को रजिस्टर जो है वो नहीं करवा रहे होते। लेकिन अगर बजाय हम लोग जो है वो पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में हमारे पास ऑप्शन था कि हम जो है बिजनेस को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, और जो है वो रजिस्ट्रेशन ना करवाना चाहें तो भी जो है वो हम ऐसे ही पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो रजिस्टर करवाया है तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी इसके पार्टनर से। लेकिन अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाई हुई तो फिर इसकी कोई जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी इसके पार्टनर से।
फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन के बगैर इसके पार्टनर्स और वो जो फर्म है वो दोनों एक ही कंसिडर होंगी, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करवाई जाए तो इसके जितने भी पार्टनर्स हैं और जो फर्म है वो दोनों जो है वो अलग-अलग से जो है वो कानूनी हैसियत रखेंगे। अगर हम जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी आप लोगों ने जो है वो रजिस्टर्ड करवाई होती है, तो रजिस्ट्रेशन की वजह से इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी इसके ऑनर्स होते हैं, उनकी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम देयर बिजनेस। यानी कि रजिस्ट्रेशन की वजह से जो बिजनेस के ऑनर्स हैं वो अलहदा से कानूनी हैसियत रखते हैं, और जितने भी जो है वो बिजनेस है वो अलहदा से, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें कॉमन सील होती है, मीन्स के ये जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी काम कर रही होती है, और अगर जो है वो कोई केस वगैरह आपने करना है या आपके बिजनेस के ऊपर कोई केस वगैरह किया जाता है तो वो कंपनी के नाम से होगा, कंपनी के ऊपर केस होगा, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उसके ऊपर केस नहीं होगा। थर्ड वन जो पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन। तो सोल ट्रेडरशिप में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करती कि ये बिजनेस को जो है रजिस्ट्रेशन इसकी करवाना जरूरी है। तो सोल ट्रेडरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना बच्चे कंपलसरी नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप को डिस्कस करें तो पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी अपनी विल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हैं तो इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन की वजह से जितने भी बेनिफिट्स होते हैं आपके बिजनेस को मिल जाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो जितने भी रजिस्टर्ड फर्म है फिर इनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपके बिजनेस को वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना कंपलसरी होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज लॉ। रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है वो आप लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो रन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप के बिजनेस में और सोल ट्रेडरशिप में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होती। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो है बच्चे नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें मैंने आपको बताया था सिंगल ऑनर होता है, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो मौजूद नहीं होता, यानी कि कैपिटल में कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सोल ट्रेडरशिप के केस में जो है वो मोर देन वन पर्सन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन है, वही पर्सन बिजनेस को ऑन करता है, वही कंट्रोल करता है, वही बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है ईच एंड एवरीथिंग उसी पर्सन ने जो है वो देखना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, डिसीजंस उसी पर्सन ने लेने हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो बिजनेस में इसका पार्टनर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बच्चे पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 पर्सन का होना जरूरी है। 2 पर्सन होंगे तो ही पार्टनरशिप का बिजनेस होगा, अगर सिंगल होगा तो सोल ट्रेडरशिप, और अगर एटलीस्ट 2 होंगे तो पार्टनरशिप का बिजनेस। और कम से कम जो है वो 2 पर्सन होते हैं पार्टनरशिप के केस में। और अगर हम लोग जो है वो ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करें, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की बात करें, तो उसमें जो है वो आप लोगों के पास मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग के बिजनेस के केस में आप लोगों के पास बच्चे मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में। और अगर आप बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली तो उसमें मैक्सिमम आप लोगों के पास 10 होंगे। और बैंकिंग के अलावा कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहें तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स आप लोगों के पास जो है वो 20 होंगे। लेकिन बच्चे अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है और जो है वो पब्लिक कंपनी भी होती है। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट जो है वो 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के केस में बच्चे कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है और मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है वो पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में बच्चे एटलीस्ट 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। और जो है वो मैक्सिमम की इसमें कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। मीन्स कि अगर प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम आप लोगों के पास मेंबर्स हैं तो प्राइवेट कंपनी आपके पास स्टैब्लिश नहीं हो सकती और मैक्सिमम 50 होंगे, 50 से एक भी जायद जो है वो मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो इसमें एटलीस्ट जो है वो 7 मेंबर्स होंगे, 7 से एक भी कम होगा, 6 होंगे तो आप लोगों की जो है वो पब्लिक कंपनी फिर आपकी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। और मैक्सिमम के ऊपर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम आप लोग 1000 कर लें, 2000 कर लें, जितने मर्जी कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने इम्पोज नहीं की हुई मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट वन बच्चे जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट।
तो बच्चे अगर हम लोग जो है वो मैनेजमेंट की बात करें तो जो पार्टनरशिप जो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस है उसमें मैंने बात की सिंगल ओनर होता है। सिंगल ओनर ने बिजनेस के सारी की सारी एक्टिविटीज, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी के कंधों के ऊपर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है उस अकेले का ने जो है वो प्रॉफिट जो है वो भी अपने घर लेकर जाना है और लॉस के केस में उसने ही जो है लॉस को बियर करना है। तो इसमें सारी की सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज जो है वो सिंगल जो है वो ओनर के ऊपर मौजूद होती हैं। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है डेली बेसिस के ऊपर बिजनेस में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, सारी की सारी जो है वो एक्टिविटीज उस अकेले पर्सन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में बात करें तो बच्चे हर एक पार्टनर के पास जो है वो राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो हर मेंबर जो है वो अपनी राय जो है वो दे सकता है, अपना ओपिनियन देने में आजाद होता है। हाँ, जो आपने ओपिनियन दिया है ज़रूरी नहीं कि वही जो है वो आप लोगों का ओपिनियन सिलेक्ट हो जाए और उसको जो है वो आप लोग फाइनल जो है वो मानकर उसको जो है वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दें। हाँ, आप लोग जो है वो अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं और जो है वो ओपिनियन फिर मेजॉरिटी की वजह से देखा जाएगा कि मेजॉरिटी जो है वो किस राय में जो है वो वोट देती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ओपिनियन देने का हक हर एक पार्टनर के पास मौजूद होता है। और मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, जैसे मैंने जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी बात की जब हमने पार्टनरशिप का जो है वो बिजनेस ये चैप्टर स्टडी किया, तो हमने बात की कि हर पार्टनर को ये राइट होता है वो किसी भी टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जाकर चेक कर सकते हैं। यानी कि मैनेजमेंट के कामों में जो है वो आप लोग किसी भी टाइम जाकर जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। अगर हम लोग बचे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जितने भी ओनर्स होते हैं वो खुद जाकर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं यहाँ पर उन्होंने जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाद में मैनेजमेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं जो कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इन केस ऑफ जो है वो सोल ट्रेडरशिप सिर्फ और सिर्फ अकेला जो ऑनर है वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। पार्टनरशिप के केस में हर पार्टनर को ये राइट होता है, अलो होता है कि वो मैनेजमेंट के फंक्शंस में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली। लेकिन इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट की टीम को और वो जो मैनेजमेंट की टीम है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो जो सोल ट्रेडरशिप है इसकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज को जो है वो फुलफिल नहीं करना पड़ता और किसी भी जो है वो लीगल प्रोविजन की आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जो है बच्चे पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2017 को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सोल ट्रेडरशिप ने आप लोगों को किसी किस्म की लीगल प्रोविजन को फॉलो नहीं करना पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज को अडॉप्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप के केस में आप लोगों को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2017 को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है लाइबिलिटी। तो बच्चे इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप जो सोल ट्रेडर होता है उसके ऊपर सारे के सारे बिजनेस की लाइबिलिटी, सारे के सारे बिजनेस के जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे के सारे उस सोल ऑनर ने जो है वो फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो उसी के कब्जे में होते हैं, जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद परफॉर्म कर रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज है वो खुद परफॉर्म कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो सारी की सारी लाइबिलिटी उस सिंगल ऑनर की होगी और जो है वो जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो अगर आप लोगों ने जो है वो डेट वगैरह लेकर कर्ज वगैरह लेकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया था तो उस कर्ज को उतारने के लिए उस डेट को फुलफिल करने के लिए आप लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अगर सेल आउट करनी पड़े, आपके पास अगर कोई घर है, जमीन है, जायदाद है, तो आप लोग उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उस डेट की जो अमाउंट है उसको फुलफिल
करेंगे। ठीक हो गया। तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है और सारी की सारी लाइबिलिटी उस सिंगल ऑनर की होती है। लेकिन अगर हम बच्चे पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के केस में जो है वो लाइबिलिटी जो है वो मोस्टली, अगर हम कॉमनली बात करें तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसमें भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं। अगर जो है पार्टनरशिप का बिजनेस आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो फिर तो जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो फिर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें तो कॉमनली जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही होती है पार्टनर्स की। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में बच्चे चूंकि आप लोगों ने जो है वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया होता है, जिसकी वजह से जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड होने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कैपिटल में जितना कंट्रीब्यूट किया है, इन केस ऑफ लॉस सिर्फ और सिर्फ वो उतनी अमाउंट देने के लायबल होंगे, उससे ज्यादा एक पैसा भी देने के वो लायबल नहीं होंगे। पॉइंट है बच्चे ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस है इसमें पायदारी, इसमें ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सिंगल ऑनर है। सिंगल ऑनर की जो है वो हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर सिंगल ऑनर की जो है वो डेथ हो जाए, अगर सिंगल ऑनर जो है वो इंसेन हो जाए, अगर उस जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो जो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी जो है वो क्लोज अप हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो सोल ट्रेडरशिप की जो है वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी। अगर जैसे ही डेथ होगी, जैसे ही वो पर्सन जो है वो इनसेन हो जाए, अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर वो पर्सन जो है वो इल हो जाए, तो उन सब चीजों का इफेक्ट जो है वो बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है, पार्टनरशिप के बिजनेस के अकॉर्डिंगली भी बच्चे जो है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, क्योंकि अगर किसी पार्टनर की जो है वो डेथ हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई पार्टनर जो है वो इनसेन हो जाए, तो इसकी वजह से भी पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की ड्यूरेबिलिटी जो है बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं उनके निस्बत जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें किसी एक पार्टनर की डेथ की वजह से किसी एक जो है वो शेयर होल्डर की डेथ की वजह से, किसी एक शेयर होल्डर के इल होने की वजह से, किसी एक शेयर होल्डर के इनसेन होने की वजह से जो है वो बिजनेस की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, और बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो स्टॉप नहीं होती किसी भी एक मेंबर के डेथ की वजह से। ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, सबसे ज्यादा पायदारी जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में होती है, सोल ट्रेडरशिप में सबसे कम होती है, और पार्टनरशिप की ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी कम होती है पार्टनरशिप के बिजनेस की। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे एजेंट। तो अगर हम बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो उसमें जो है वो कोई भी जो मेंबर होता है वो दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप इसमें भी एजेंट जो है वो मौजूद नहीं होता, क्योंकि अकेला पर्सन है, सिंगल ऑनर है, उस पर्सन ने किसी भी पर दूसरे पर्सन के बिहाफ के ऊपर जो है वो काम नहीं करना। अकेला ऑनर है, वही कैपिटल लेकर आया है, तो वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा, बल्कि अपने बिजनेस का वो खुद मालिक है, किसी के बिहाफ पे वो काम नहीं करता। ठीक है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप के बिजनेस की बात करें तो इसमें हमने डिस्कस किया था हर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर के एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। अगर तो बच्चे आप लोगों का पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उसमें जो है वो एजेंट का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लेकिन अगर जो है वो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस है तो उसमें अकेला जो है वो सिंगल ऑनर होता है, इसलिए जो है वो दूसरे किसी भी जो है वो पर्सन के एजेंट के तौर पर यहाँ पर काम नहीं कर सकता। और इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें भी कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर के जो है वो बिहाफ के ऊपर एजेंट का काम जो है वो नहीं कर रहा होता। ट्रेड एग्रीमेंट है नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो बच्चे ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जो अकेला सिंगल पर्सन है सोल ट्रेडरशिप के केस में, वो बिजनेस के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो उनको जो है वो हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को दूसरे जो है वो बिजनेस से आउटसाइड के ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ अगर कोई जो है वो एग्रीमेंट करना है तो वो खुद जो है वो एग्रीमेंट करता है दूसरे लोगों के साथ। ठीक है। इसके बिहाफ के ऊपर कोई और एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर रहा होता। पार्टनरशिप के अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप का बिजनेस बचे, अगर तो जो है वो नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उस केस में फिर जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो जो है वो खुद जो पार्टनर्स हैं वो अपने भी हाफ के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर जो है वो आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है तो फिर जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो फर्म के भी हाफ के ऊपर किए जाएंगे। और इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, चूंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी की बच्चे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए कंपनी जो है वो जितने भी बिजनेस के एग्रीमेंट्स करती है वो कंपनी के भी हाफ के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में अगर हम लोग देखें तो सोल ट्रेडरशिप में चूंकि बच्चे अकेला जो है वाहिद पर्सन है, सिंगल ऑनर है बिजनेस का,
ठीक है। तो जो सोल ट्रेडर है वो अपने बिजनेस को जो है वो सेल आउट भी कर सकता है और अपने बिजनेस को जो है वो ट्रांसफर भी कर सकता है। अपने अगर बेटे को ट्रांसफर करना चाहे, अपने रिलेटिव्स को ट्रांसफर करना चाहे या किसी भी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करना चाहे, तो वो जो है वो किसी भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के बगैर अपने बिजनेस को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बचे कोई भी पार्टनर जो है वो जो है वो खुद डिसीजन लेकर अपने बिजनेस को जो है वो किसी भी दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप बिजनेस में, अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो बाकी सारे जितने भी पार्टनर्स हैं पहले उनसे जो है वो ओपिनियन उनका लेना जरूरी है। अगर सारे के सारे पार्टनर्स उस बात के ऊपर एग्री होंगे तो ही वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। जैसा कि हम लोगों ने न्यू पार्टनर जो है वो ऐड करने की बात की थी, और अगर कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप का बिजनेस छोड़कर जाना चाहे तो उसके लिए भी आप लोगों को पहले बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे जो है वो मशवरा करना पड़ता है। अगर वो सारे के सारे कहें कि ठीक है आप किसी दूसरे पार्टनर को जो है शेयर ट्रांसफर कर दें, दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर दें, तो ही आप लोग जो है पार्टनरशिप के बिजनेस को छोड़कर जा सकते हैं और अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। अगर ऑलरेडी जितने भी पार्टनर्स हैं वो इस बात पर एग्री नहीं करते तो आप लोग पार्टनरशिप का बिजनेस फिर जो है वो छोड़कर नहीं जा सकते और अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप लोग इजीली जो है वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को, और इसके लिए आप लोगों को बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चे अगर हम लोग जो है प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के केस में आप लोग जो है वो फ्रीली शेयर्स जो है वो किसी भी दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में अगर हम सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस की बात करें तो उसमें आप लोग इजीली अपना बिजनेस किसी भी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के केस में आप लोग इजीली अपने शेयर्स जो हैं वो दूसरे किसी भी जो है वो पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में भी बच्चे आप लोग जो है वो पब्लिक कंपनी के केस में इजीली अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर्स जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के केस में आप लोग इजीली जो है वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे कैपिटल वॉल्यूम। तो कैपिटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सोल ट्रेडरशिप में कैपिटल जो है वो कम होता है क्योंकि अकेला पर्सन है, अकेले पर्सन है बिजनेस के जितने भी मैटर्स हैं उनको हैंडल करना है, वो अकेला पर्सन है, उसी ने जो है वो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो अगर वो जो है उसके पास जितने पैसे हैं या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह से डेट वगैरह लेकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो इस केस में जो है वो कैपिटल की हमेशा डेफिशिएंसी रहती है। लेकिन अगर हम बच्चे पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के बिजनेस में जो है वो डिफरेंट पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं, तो उस केस में जो है वो सोल ट्रेडरशिप की निस्बत जो है वो कैपिटल की अमाउंट ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में कैपिटल का वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। ठीक है। और जो है वो हर मेंबर जो है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो आप लोगों को कंपनी को जितनी ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है आप लोग उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो जारी कर देते हैं या फिर शेयर्स की प्राइसेस जो है वो हाई चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कैपिटल का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो सबसे कम कैपिटल जो है वो सोल ट्रेडरशिप में होता है एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप। पार्टनरशिप में जो है कैपिटल वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल की मिकदार जो है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे चेंज इन कैपिटल। तो कैपिटल अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो जो सोल ट्रेडरशिप है इसमें आप लोग इजीली कैपिटल चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस सर्कमस्टेंसेज। आप लोग देखते हैं अगर आप लोगों को मजीद पैसों की जरूरत है तो आप लोग जो है वो बिजनेस के कैपिटल में जो है वो मजीद पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मजीद पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें भी जितने भी पार्टनर्स हैं आपस में म्यूचुअली जो है वो कंसल्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर उनको लगे कि उनको जो है वो बिजनेस को उनकी पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें मजीद जो है वो पैसों की जरूरत है तो वो मजीद पैसे जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो जो मजीद पैसे बिजनेस में जो है वो लेकर आएंगे, कैपिटल में लेकर आएंगे, वो इन केस ऑफ डेट भी हो सकते हैं और जो है वो पार्टनर्स जो है वो भी जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसको डेट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप लोग किसी बैंकिंग कंपनी वगैरह से लोन लेकर भी कैपिटल को जो है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो कोई नया पार्टनर ऐड करके जो है वो कैपिटल चेंज कर सकते हैं, पहले की निस्बत जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में आप लोग जो है वो बचे कैपिटल चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को जो है वो सबसे पहले जो है वो शेयर्स वगैरह अलॉट करने पड़ेंगे। तो उसमें जो है वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसमें अगर आप लोग कैपिटल चेंज करना चाहें तो कैपिटल जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है बचे ऑडिट।
इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑडिट जो है वो कंपलसरी होता है। पब्लिक कंपनी के केस में ऑडिट करवाना जो है बच्चे कंपलसरी होता है, लेकिन अगर हम सोल ट्रेडरशिप की बात करें तो सोल ट्रेडरशिप का जो बिजनेस है उसमें जो है वो ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बिजनेस जो है वो आप लोगों का रजिस्टर्ड नहीं होता। तो जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ऑडिट करवाने की भी जरूरत जो है वो नहीं है। अगर हम लोग बच्चे पार्टनरशिप की बात करें तो जो पार्टनरशिप का बिजनेस है इसमें जो है वो असेंशियल नहीं है, इसमें भी बिजनेस के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करवाना। अगर तो आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप लोग जो है वो ऑडिट करवाएंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई आपने पार्टनरशिप के बिजनेस की तो ऑडिट करवाना जो है वो असेंशियल नहीं है। और अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो इसमें अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जो है वो कंपलसरी होता है, हर साल आप लोग अपने अकाउंट्स का जो है वो ऑडिट करवाते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है पेमेंट ऑफ डेट्स। तो बट इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप, ठीक है, बिजनेस के जितने भी डेट्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो अकेले पर्सन ने जो है वो फुलफिल करने होते हैं। और इसमें हमने लाइबिलिटी की भी बात की थी, अनलिमिटेड होती है, तो इस पर्सन की जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी सेल आउट करके बिजनेस के डेट को जो है वो फुलफिल किया जाता है। अगर हम बच्चे पार्टनरशिप की बात करें, ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उस सूरत में यूज होगी अगर उन्होंने बिजनेस को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया हो। अगर पार्टनरशिप का फर्म जो है, पार्टनरशिप की जो फर्म है वो रजिस्टर्ड है तो उसमें लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और इस केस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी यूज की जाएगी बिजनेस के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। और इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने फिर जितना भी पैसा जो है क्योंकि इस केस में जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो इस वजह से जो है वो इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इस केस में जितने भी जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसे देने के लायबल होते हैं इन केस ऑफ लॉस, जितना भी जो है वो उन्होंने बिजनेस का जो कैपिटल है उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर किसी ने जो है वो 1,000 रुपए के जो है वो एक शेयर खरीदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया देने का लायबल होगा, उससे एक भी जायद पैसा देने का लायबल नहीं होगा इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, डेट्स को पे करने के लिए। चेंज इन बिजनेस। तो बच्चे सोल ट्रेडरशिप के केस में आप लोग बिजनेस की नेचर अगर चेंज करना चाहें, बिजनेस को चेंज करना चाहे तो आप किसी भी टाइम जो है बिजनेस की नेचर को चेंज कर सकते हैं अपने जो है वो विल के अकॉर्डिंगली। आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रोसीजर जो है वो लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर्म में नहीं होता। इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर आप लोग बिजनेस की नेचर चेंज करना चाहें तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे आपको कंसल्ट करना जरूरी होता है। अगर सारे के सारे जो है वो पार्टनर इस राय में हो, इस हक में हो कि आप बिजनेस की नेचर जो है वो चेंज कर लें तो ही बिजनेस की नेचर चेंज की जा सकती है, अदरवाइज जो है अकेले पर्सन पार्टनर के चाहने की वजह से बिजनेस की नेचर जो है वो चेंज नहीं हो सकती। और अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो उसमें भी आप लोग जो है वो बिजनेस की नेचर को बच्चे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है वो इस केस में बिजनेस की नेचर चेंज करने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लोगों को बिजनेस की नेचर वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। तो अगर आप लोगों ने जो है वो बिजनेस की नेचर चेंज करनी है तो आप लोगों को अपने जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स वगैरह उन सब में जो है आप लोगों को चेंजेस वगैरह लाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार से जो है वो अगेन जो है वो उनको जो चेंज्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो सारी कॉपीज अगेन जो है वो उनको सबमिट करवानी पड़ेगी। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो बच्चे अगर हम लोग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को जो है वो लिस्टेड करवा सकती है। इसके शेयर्स जो हैं वो इजीली स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो बाय एंड सेल किए जा सकते हैं। लेकिन सोल ट्रेडरशिप के केस में जो है वो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्टेड नहीं करवाया जा सकता। हाँ, और जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को जो है वो लिस्टेड करवा सकते हैं और इसके शेयर्स जो है वो वहां पर इजीली बाय एंड सेल हो सकते हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बच्चे इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप फॉर्मेशन एक्सपेंसेस जो है बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि कोई लीगल प्रोसीजर, कोई फॉर्मेलिटीज आप लोगों को फॉलो नहीं करना पड़ती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को अडॉप्ट नहीं करना पड़ते। तो फॉर्मेशन जो के एक्सपेंसेस सबसे कम सोल ट्रेडरशिप में होते हैं। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें फॉर्मेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो सोल ट्रेडरशिप की निस्बत थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों की अपनी विल है। अगर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो आपके एक्सपेंसेस फॉर्मेशन के ज्यादा होंगे, अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो उसके एक्सपेंसेस कम होंगे। लेकिन सोल ट्रेडरशिप की निस्बत यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे। और सबसे ज्यादा
ज्यादा फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस आप लोगों के जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में होते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में आप लोगों को जितने भी लीगल प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे अपने माइंड में रखने पड़ते हैं, अपने फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है, इसलिए जितने भी लीगल जो है वो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप लोगों को बियर करने पड़ते हैं साथ साथ। तो सबसे ज्यादा फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के एक्सपेंसेस जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में होते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप आप लोग अपने कैपिटल को किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश किया है, वो आप लोगों का बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, आप लोग उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप लोग जो है वो कैपिटल उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग अपने बिजनेस के एसेट सेल आउट कर सकते हैं और उनको जो है वो कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं और कोई भी नया बिजनेस जो है वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बचे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल जो है वो इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है वो कैपिटल विड्रॉ करने के लिए आप लोगों को जो है पहले जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं उनसे जो है वो पहले कंसल्ट करना पड़ता है, उनकी परमिशन लेने की जरूरत होती है। अगर वो परमिशन दें, अगर वो कहें कि ठीक है आप लोग अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकते उस केस में भी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में भी विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बचे इजीली है, क्योंकि इसमें आप लोग जो है वो किसी भी टाइम अपने शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी दूसरे पर्सन को सेल आउट कर सकते हैं और आप लोगों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस बिजनेस में, उस जॉइंट स्टॉक कंपनी में, वो कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। शेयर्स आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देंगे और इन रिटर्न आप लोगों को जो है वो कैश मिल जाएगा। ठीक हो गया। जो लास्ट पॉइंट है बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड वो है वाइंडिंग अप। ठीक है, तो बच्चे ये जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है ना, इसमें जो है वो सोल ट्रेडरशिप का जो बिजनेस है इसमें वाइंडिंग अप जो है बहुत ज्यादा इजी है। वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस जो है वो भी जो है वो इसमें आप लोगों को ज्यादा जो है वो बियर नहीं करने पड़ते। ठीक है, आप लोग इस बिजनेस को जो है वो विद आउट एनी जो है वो रिस्ट्रिक्शन किसी भी टाइम वाइंड अप कर सकते हैं। किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी की आप लोगों को जरूरत नहीं है इस बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए। ठीक हो गया। लेकिन बच्चे अगर हम लोग जो है वो पार्टनरशिप की बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, 1932 के अकॉर्डिंगली आप लोगों को उसमें जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप के बिजनेस को जो है वो वाइंड अप करना पड़ता है। तो जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, आप लोगों को उनको फॉलो करना पड़ता है। और इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली जो है वो वाइंड अप की जाएगी। उसमें जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो मौजूद हैं, आप लोगों को जो हदायत वहां पर दी गई हैं, उन सारी की सारी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फॉर्मेलिटीज को अडॉप्ट करते हुए आप लोग जो है वो कंपनी को वाइंड अप करेंगे। तो वाइंड अप करते हुए भी सोल ट्रेडरशिप इजीली हो सकती है। पार्टनरशिप ने जो है वो आप लोगों को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेंगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं आप लोगों के जो है वो कंपनीज के एक्ट के अकॉर्डिंगली वो आप लोगों को सारे के सारे फॉलो करना पड़ेंगे। तो बच्चे ये जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस किया, इन तीनों जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए किया। तो आज के लेक्चर में अगर किसी पॉइंट में आप लोगों को कोई मसला है, कोई इशू है, किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आए तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं।